कभी आपने रात को आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि ये सब कहां से आया? इतने सारे तारे और आकाश गंगाएं वहां कैसे पहुंचे? इसका जवाब दोस्तों एक ऐसी घटना में छुपा है जो इतनी शक्तिशाली और रहस्यमयी है कि दिमाग चकरा जाता है। हम इसे बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में हमारी सबसे अच्छी व्याख्या है। यह कहानी एक ऐसे छोटे से बिंदु से शुरू होती है जो अकल्पनीय ऊर्जा से भरा हुआ था। इस छोटे से बिंदु से आज हम जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं, तारे, ग्रह, यहाँ तक कि आप और मैं, सब कुछ निकला। मेरे साथ चलिए समय में वापस एक यात्रा पर, हमारे ब्रह्मांड की महाकाव्य उत्पत्ति कहानी का पता लगाने के लिए। यह तस्वीर हमारे ब्रह्मांड की विशालता और सुंदरता की बस एक झलक दिखाती है। एक ऐसा ब्रह्मांड जो बिग बैंग से पैदा हुआ था। जैसे जैसे हम गहराई में उतरेंगे, हम उन अविश्वसनीय प्रक्रियाओं को उजागर करेंगे जिन्होंने ऊर्जा के एक छोटे से बिंदु को उस ब्रह्मांड में बदल दिया जिसे हम आज जानते हैं और प्यार करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा बिंदु जो इतना छोटा है कि उसे सबसे शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से भी देखना नामुमकिन है। अब पूरे ब्रह्मांड के सभी पदार्थ और ऊर्जा को उस बिंदु में समेट लीजिए। यही, मेरे दोस्तों, हमारी कहानी का शुरुआती बिंदु है। अकल्पनीय घनत्व और गर्मी की एक ऐसी स्थिति जिसे भौतिक विज्ञानी सिंगुलैरिटी कहते हैं। हम अभी तक सिंगुलैरिटी के भौतिकी को पूरी तरह से नहीं समझते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यह हमेशा के लिए नहीं रह सकता था। जैसे एक कसकर बंधा हुआ स्प्रिंग अचानक छूट जाता है, वैसे ही शुद्ध ऊर्जा का यह बिंदु फैलने लगा और उस विस्तार के साथ ब्रह्मांड का जन्म हुआ। यह तस्वीर सिंगुलैरिटी की तीव्रता को दर्शाने की कोशिश करती है। यह हमारे रोजमर्रा के अनुभव से परे एक ऐसा क्षेत्र है जहां भौतिकी के नियम जैसा कि हम जानते हैं टूट जाते हैं, लेकिन इस अराजक शुरुआत से अंततः व्यवस्था उभरेगी। बिग बैंग के बाद एक सेकंड के पहले हिस्से में कुछ वाकई उल्लेखनीय हुआ। ब्रह्मांड ने तेजी से विस्तार की अवधि का अनुभव किया, प्रकाश की गति से भी तेजी से। इस अवधि को, जिसे इन्फ्लेशन के रूप में जाना जाता है, ने अंतरिक्ष के ताने बाने को ही खींच दिया, किसी भी शुरुआती झुर्रियों को चिकना कर दिया। और आज हम जिस ब्रह्मांड की बड़े पैमाने पर संरचना देखते हैं, उसके लिए मंच तैयार किया। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, यह ठंडा भी होता गया। इसे ऐसे समझो, मान लीजिए आप एक गुब्बारे में हवा भर रहे हैं। गुब्बारे के अंदर की हवा, जो शुरू में आपकी सांसों से गर्म होती है, गुब्बारे के फैलने पर ठंडी हो जाती है। इसी तरह ब्रह्मांड की ऊर्जा, जो शुरू में उस छोटे से बिंदु में केंद्रित थी, अंतरिक्ष के विस्तार के साथ फैल गई, जिससे समग्र तापमान गिर गया। यह एनिमेशन हमें इन्फ्लेशन की अविश्वसनीय गति और पैमाने का एहसास दिलाता है। यह समझना मुश्किल है कि उन पहले क्षणों में हमारा ब्रह्मांड कितनी तेजी से बढ़ा, लेकिन इस तेजी से विस्तार का प्रमाण स्पेस टाइम के ताने बाने में ही अंकित है। चौथा भाग, एक कॉस्मिक सूप ठंडा होता है, कण बनने लगते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, वह ऊर्जा जो कभी शुद्ध और निराकार थी, कुछ नया पदार्थ में संघनित होने लगी। उबलते पानी के बर्तन के ठंडा होने की कल्पना कीजिए। जैसे जैसे तापमान गिरता है, भाप छोटी छोटी पानी की बूंदों में संघनित हो जाती है। इसी तरह ब्रह्मांड की ऊर्जा पहले मूलभूत कणों, क्वार्क, लेप्टॉन और बोसॉन में जमा होने लगी। ये कण, जो हमारे आसपास दिखाई देने वाली हर चीज के निर्माण खंड हैं, शुरू में प्लाज्मा के गर्म घने सूप में अविश्वसनीय गति से घूम रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड और ठंडा होता गया, ये कण धीमे होने लगे और प्रकृति के मूलभूत बलों द्वारा नियंत्रित होकर एक दूसरे के साथ संपर्क करने लगे। यह तस्वीर प्रारंभिक ब्रह्मांड में कणों के अराजक नृत्य को दर्शाती है। यह तीव्र अंतःक्रियाओं का समय था, क्योंकि प्रकृति के बुनियादी बलों ने ब्रह्मांड को उन रूपों में ढाला जो हम आज देखते हैं। पांचवां भाग, बिग बैंग की गूंज, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद की बात है। ब्रह्मांड काफी ठंडा हो गया है, पहले परमाणुओं के बनने के लिए पर्याप्त। इस समय से पहले ब्रह्मांड अपारदर्शी था, घने कोहरे की तरह, क्योंकि प्रकाश स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सकता था। लेकिन परमाणुओं के बनने के साथ कोहरा छंट गया और प्रकाश अंततः ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से बहने लगा। यह पहला प्रकाश, बिग बैंग की चमक, आज भी दिखाई देती है। हम इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या संक्षेप में CMB कहते हैं। ये ब्रह्मांड की एक बेबी पिक्चर की तरह है, जो हमें इस बात का स्नैपशॉट प्रदान करती है कि ब्रह्मांड अपने बचपन में कैसा दिखता था। CMB का यह नक्शा बेतरतीब शोर की तरह लग सकता है, लेकिन इसमें वास्तव में प्रारंभिक ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारी जानकारी है। CMB में हम जो छोटे तापमान में उतार चढ़ाव देखते हैं,
वे बड़े पैमाने पर संरचनाओं, आकाश गंगाओं और आकाश गंगाओं के समूहों के बीच का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हम आज ब्रह्मांड में देखते हैं।